क्या हमने आजाद को बाबा के पास रेयान की वजह से नहीं भेजा? बीच में मत बोलो। क्यों बीच में न बोले? हाँ, क्या सिर्फ भाभी ही माँ है और आप ही सिर्फ बाप हैं क्या? रेयान की वजह से हमारा बेटा हमसे दूर है। हमने आजाद को इसलिए दूर भेजा ताकि उसकी जान महफूज रहे। अगर आपकी बेटी ये कदम न उठाती तो आज हमारा बेटा भी हमारे पास होता। बताएं भाई, बोले, क्या मैं गलत कह रहा हूँ? मेरा ज़मीर इजाजत नहीं देता कि मैं ये कहूं कि आपकी बेटी मर जाए। जैसी आपके लिए आपकी बेटी है, वैसे ही मेरे लिए मेरा बेटा है। अगर बात मेरे बेटे की जान की आती है तो न मैं रेयान को देखूंगा न मीरान को। कोई जिए या मरे, मेरे बेटे को कुछ नहीं होना चाहिए। क्या कहा तुमने? हाँ, इसका मतलब है मीरान पर हमला करवाने वाले तुम ही थे। भाई ये आप क्या कह रहे हैं? क्यों घूम फिर कर उसी एक बात पर आ जाते हैं? बता तो चुका हूँ। क्या मतलब है? आखिर सच बोल ही दिया। कितनी बार बता चुका हूँ कि ये हमला मैंने नहीं करवाया। तुमने कोई दिलचस्पी नहीं ली हमले वाली बात पर। देखो, तुम ये सोचते हो अगर मीरान मर गया तो आजाद जिंदा रहेगा, तो ये भूल है तुम्हारी। इसका नतीजा बहुत बुरा होगा, ये बात याद रखना। मेरी बेटी उनके पास है और वो उस पर जुल्म करेंगे, और दुआ करना कि ऐसा कभी भी ना हो। वरना याद रखना, मेरे सबसे बड़े दुश्मन सिर्फ तुम होगे। जान, क्या कह रहा है ये? हाँ? क्या खिजर सच कह रहा है? क्या मीरान पे हमला तुमने करवाया था? बाबा, मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगा जिससे मेरे खानदान का सर झुक जाए। मेरा इस मामले से कोई ताल्लुक नहीं। आप मुझे जानते हैं। अगर मैं इस मामले में पड़ा होता तो आज मीरान अस्लाम भी जिंदा न होता। ठीक है, तो अब आप बताइए, कभी मैंने आपका कहा टाला या आपके और भाई की पीठ पीछे कुछ किया? भाई आप बताइए, जबकि सबकी नजर हम पे है तो मैं ये काम कैसे कर सकता हूं? कैसे मुमकिन है ये? वाकई आप मुझे नहीं जानते? तो किसने हमला करवाया? मुझे कैसे पता होगा? बात कर सकती हूँ आपसे गोनल खानम? खाने की मेज में तुमने ये क्या ड्रामा किया? लगता है भाई के लिए कोई दिलचस्पी नहीं। मुझे नहीं लगता आप मुझे बताएंगी दादी जान। और यही सच भी है। लेकिन अगर तुम अपने इस छोटे से दिमाग का इस्तेमाल करके चीजें खराब करती रही तो तुम मीरान को घर से और अपने भाई को अपने आप से दूर कर दोगी, और जिन दो हस्तियों की शिद्दत से तालिब हो उन्हें खो दोगी तुम। ऐसी बात है तो मैं खुद ही रास्ता निकाल लूंगी। मीरान को भी घर वापस ले आऊंगी और अपने भाई को भी ढूंढ लूंगी, और मेरे रास्ते में आने की गलती नहीं कीजिएगा। अगर तुम अकेली चली और कहीं गिर गई तो ये बात जहन नशीन रखना कि मुजरिम ना तो पत्थर होगा और ना ही मैं। कुछ भी करने से पहले ये सोच लेना कि मैंने क्या कहा है तुमसे। मैं तो बहुत अच्छी तरह सोच चुकी हूँ दादी जान, और अगर आप ये सोच रही हैं कि मैं नहीं कर सकती तो ये आपकी भूल है। इस बार खेल का पासा मैं पलटूंगी, बस आप देखती जाएं। अली, मेरी बात गौर से सुनो। तुम्हें मीरान की गाड़ी ढूंढनी होगी। जो करना है करो, लेकिन जल्द अज जल्द मुझे उस गाड़ी का पता लगाकर फौरन बताओ। और सुनो अली, एक बात याद रखना, ये काम बहुत राजदारी से करना है, समझ गए? खुदा हाफिज।
हमारा घर। हमारा घर। हाँ, सिर्फ मेरा और तुम्हारा घर रेहान। हर चीज से दूर, सिर्फ तुम और मैं और हमारे ख्वाब, बस। मेरे ख्वाबों में हमेशा तुम दूर रही हो, पर अब तुम यहां पर हो, हम यहां हैं। आखिरकार वो टाइम आ गया रेहान, जब हम एक साथ एक घर में रहेंगे और यही हमारी पूरी दुनिया होगी, हमेशा हमेशा के लिए। और तुम मेरे साथ होगी, तुम्हें खोने का डर नहीं होगा। और जिंदगी यहीं गुजर जाएगी। ये दरवाजा हम बंद कर देंगे मुश्किलों के लिए, सब कुछ बाहर रहेगा, लेकिन हम दोनों बहुत खुश रहेंगे। तुम्हारी सोच से ज्यादा खुश रखूंगा मैं तुम्हें। इस घर के हर कोने से मुझे तुम्हारी खुशबू आया करेगी रेहान। कभी भी तुम मुझसे दूर नहीं होगी। यहां जब चाहूंगा देखूंगा, अपनी नजरों के सामने रखूंगा तुम्हें। दरवाजा तुम खोला रेहान। तुमने मुझे सिखाया कि यहां एक और जिंदगी भी है। हम इस वक्त उस नई जिंदगी के दरवाजे पर हैं। सामान तो पहुंच गया, लेकिन अब तक सेट नहीं हो सका ठीक तरीके से। कल सुबह कुछ लोग आकर सब सेट कर देंगे। सब कुछ थोड़ा जल्दी में हुआ, पर जैसा तुम चाहोगी वैसा ही होगा। ठीक है ना?
रेयान, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही? घर पसंद नहीं आया क्या तुम्हें? बहुत खूबसूरत है। तुम्हारे आने से यहां सब कुछ और खूबसूरत हो जाएगा। आखिरकार वो टाइम आ गया रेयान। हम दोनों मिलकर इस घर को बनाएंगे इंशाल्लाह। हमें इस चीज की कदर भी बहुत ज्यादा होगी, क्योंकि हम एक दूसरे से अलग रह चुके हैं पहले। अब मेरे लिए सब कुछ पूरा हो गया क्योंकि मुझे तुम मिल गई हो। ये दीवारें हमारे लिए बोझ नहीं, हमारा सहारा बनेगी। इस घर में सिर्फ हम रहेंगे और हर वो चीज जो हमारी है। जैसा कि मैंने तुमसे वादा किया था, इस घर में अपनी कहानी दोबारा से लिखेंगे और तुम्हारी आंखों में कभी आंसू नहीं आएगा। और तुम्हारी आंखों में अगर आंसू आए भी तो वो सिर्फ खुशी के होंगे। रेयान, 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 आंखें खोलो प्लीज। कुछ नहीं हुआ तुम्हें, देखो मुझे। खोलो अपनी आंखें प्लीज, आंखें खोलो। कुछ नहीं हुआ तुम्हें, कुछ नहीं हुआ तुम्हें रेयान। मीरान, मीरान, रेयान, तुम ठीक हो रेयान? हाँ, क्या हुआ तुम्हें बताओ। मुझे मार डालेंगे। हाँ, नहीं नहीं नहीं, वो तुम्हें नहीं मार सकते। डालेंगे वो लोग। नहीं मार सकते तुम्हें नहीं मार सकते। हौसला करो प्लीज। चलो हम यहाँ से चले, चलते हम यहाँ से। नहीं जाना नहीं, मुझे। हमें जाना होगा यहाँ से प्लीज। नहीं, हमें जाना होगा। मीरान, चलो यहाँ से चले प्लीज। रिलैक्स हो जाओ प्लीज, तुम रिलैक्स हो जाओ। मीरान, पीछे हट जाओ, वापस आ जाओ। रुक जाओ रेयान। तो देखा तुमने मीरान शादुल, क्या मैंने तुम्हें नहीं कहा था कि अगर तुमने अपनी मोहब्बत मेरी आगे झुका दी तो मैं इस मोहब्बत को भी इंतकाम में शामिल कर लूंगी। क्या तुम नहीं जानते, तुम्हारा प्यार मेरे लिए नफरत का बाइस है। मैंने कहा था अपने दिल को सख्त रखो। तुम अपने दिलो दिमाग में फंस नहीं सकते, लेकिन तुम फंस गए। और जब मैंने रेयान पे दबाव डाला कि तुम्हें और अपने खानदान में से किसी एक को चुनने, तो कभी भी नहीं छोड़ूंगा उसे, चाहे कुछ बचे या ना बचे। अम्मी जान, मैं सिर्फ इसी इंतकाम को लेने के लिए जी रही हूं, लेकिन तुम अपनी मोहब्बत को नहीं छोड़ सकते मीरान। मेरे हाथ तक नहीं लगाया गोनल असलान बे को।
अजीज़ा खानम, मैं शफीक, जैसा कहने के लिए आपने कहा था मुझे, मैंने वो सब आज़ाद को कह दिया है और अब आज़ाद आप पर हमला करने आ रहा है। हेलो, आजाद और मीरान ने बाजार के बीचों बीच एक दूसरे पे बंदूक तान ली है। एक दूसरे पे बाजार के बीचों बीच? जल्दी कुछ ना कुछ कीजिए। अच्छा तुम फोन तो बंद करो, मैं कुछ करती हूँ अभी। हेलो, वो लोग बंदूकें लेकर बाजार पहुंच गए। जल्दी जाके इस वाक़े के बारे में हशमत आगा को फौरन आगाह करो। उन्हें बताओ कि शादुल खानदान के आजाद ने हमारी नामूस पर बदला लेने के लिए हमला किया है। जो करना होगा वो खुद ही कर लेंगे। मुझे अपना खून बहाना मंजूर है, लेकिन इस औरत के सामने कभी भी झुकूंगा नहीं मैं। सब कुछ बिगाड़ गया। नसू तो नहीं मानेगा। अब क्या करोगी? अब से ये मसला नसू का नहीं रहा बल्कि रेयान का बन गया है। वो खुद आएगी अब हमारे पास। मतलब आपको जल्दी से कुछ करना होगा खानम। अस्मा, अगर मीरान और रेयान शादी नहीं करेंगे तो फिर आजाद शादुलू मारा जाएगा। अपने छोटे छोटे दिमागों के साथ ये लोग अजीज असलान बे की बराबरी करने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, भागो शहरियार भागो, और फौरन जाके शादुल खानदान को ये सारी बातें बताओ। अगर जासूसी कर ही रही हो तो फिर उसका हक भी अदा करो। बताओ जाके, ताकि रेयान खुद चल के आए। मैं जाऊंगा और नसू शादुल्ला से बात करूंगा, और अगर जरूरत पड़ी तो मैं उनसे माफी मांग लूंगा। हेलो, कान खोल के मेरी बात ध्यान से सुनो। मीरान हवेली से निकल चुका है। पहली ही गली में उसका रास्ता रोक के उस पर हमला कर दो। मेरी बात याद रखना, गाड़ी को जो मर्जी चाहे नुकसान पहुंचाए, लेकिन मीरान का बाल बीबी का नहीं होना चाहिए। समझ गए तुम? अगर मैं तुम्हारी जान खतरे में ना डालती तो रेयान कभी ना आती। मैं और रेयान शादी कर लेंगे और अपने घर में नई जिंदगी शुरू करेंगे। आपने बुलाया मुझे अजीजा बेगम? तुम लोग अपनी तैयारी रखो। जैसे ही मीरान और रेयान अपने नए घर में जाएं, थोड़ी ही देर बाद तुम लोग वहां पर गोलियों की बौछार कर देना। अगर वो लोग मर गए? वो इस हवेली में वापस आएंगे, चाहे अपने पैरों पर या फिर ताबूत में। अगर वो अपने पैरों पर आए तो खेल चलता रहेगा, और अगर ताबूत में आए तो मेरा पोता बदला लेगा असलान बे का। और अगर मैं तुम्हारी मोहब्बत पे हमला न करती तो क्या तुम वापस आते? मैंने कर दिया मीरान, मैंने खेल को एक नया मोड़ दे दिया। मैं तुम्हें बदले की आग में दोबारा लाऊंगी। मैंने रेयान को तुम्हारा बनाया और तुम्हें इस घर में वापस भी ले आई। शादुल खानदान के लिए जहन्नुम का रास्ता खुद शादुल खानदान के लोग ही बनाएंगे। तुम लोगों की जहन्नुमात से शुरू हो गई। मीरान, भाई, मीरान, भाई आप ठीक तो है ना? रेयान, तुम ठीक हो ना बेटा? तुम ठीक हो? अस्मा आंटी जल्दी से पानी ले आओ। शहरयार, जल्दी से जाके पानी ले आओ, जल्दी। मैंने तुम्हें क्या कहा था? कहा था ना कि हवेली छोड़ के मत जाना। आगाह किया था कि अगर तुम हवेली छोड़कर गए तो इस हवेली को लावारिस समझकर वो या तो यहां पर हमला करेंगे या फिर तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे, याद है? लेकिन तुमने मेरी एक ना मानी और जो चाहा वो किया।
अब तुम्हें समझ आया कि यहां से जाने से क्यों मना किया था मैंने? हाँ, अब समझ में आया एक छत के नीचे साथ रहने पर मैं क्यों जोर दे रही थी? समझ में आया तुम्हें? बस कर दीजिए, बस और गुस्सा मत करें। तुम ठीक हो? शुक्र है, बहुत शुक्र कि तुम्हें कुछ नहीं हुआ। अब आगे क्या सोचा है तुमने? हाँ बताओ मुझे मीरान। छोड़ेंगे नहीं। रियान, चलो आ जाओ प्लीज। पानी लेकर आओ जल्दी। तुम समझते हो वो खामोश बैठेंगे? हाँ, तुम क्या समझते हो कि जिसने अपने खून पे रहम नहीं खाया वो अपने दुश्मन पर रहम खाएगा? आखिर यूं कब तक वापस आते रहोगे मीरान? तुम्हें इस खौफ में मुब्तला करके तुम्हारे हवासों को मुअत्तल करने वाले, जब तक मुझे अपने पोते को खोने का दुख नहीं दे देंगे वो लोग चैन से नहीं बैठेंगे। दादी जान, सारी बातें कर लीजिएगा प्लीज, लेकिन अभी नहीं। बात करने को अब कुछ बचा भी नहीं है। तुम्हारी वादा खिलाफियों और बेअमल नसीहतें बाकी रह गई हैं बस। कुछ समझ ही नहीं आ रहा। शादोलो वाले रियान की मौजूदगी में ऐसा कैसे कर सकते हैं? मुझे तो लगता है किसी और ने किया होगा दादी जान। तो फिर ऐसा और कौन कर सकता है एलिफ? शादुलो के अलावा और कौन असलान बे के साथ ऐसा करने की जुर्रत कर सकता है? इनके खून में कातिल बनना लिखा है। खिजर शादुलो ने जिस तरह तुम्हारे माँ और बाप की जान ली थी, बिल्कुल उसी तरह उन्होंने तुम्हारे लिए जाल बिछाया। अब बस कर दे प्लीज। मेरे पापा कातिल नहीं है, ना उन्होंने किसी की जान ली है और ना ले सकते हैं। जो कुछ भी हुआ है उससे उनका कोई लेना देना नहीं। अगर भूल गई हो तो तुम्हें याद दिला दूं दुल्हन बेगम, तुम्हारे दादा और बाबा ने कई बार तुम्हारी जान लेने की भी कोशिश की, अपने हाथों तुम्हें मौत के मुंह में धकेल दिया। अगर मीरान वक्त पे ना पहुंचता तो तुम्हारी सांसें रुक गई होती। बस कर दे दादी जान। उन्हें इन जानों को लेने का हिसाब इस दुनिया में मुझे भी और अल्लाह को उस जहां में देना ही होगा। खामोश हो जाए, खामोश। आपको रियान की हालत नजर नहीं आ रही? मीरान, तुम ये क्या कह रहे हो? तुम्हें हमारी फिक्र नहीं है? 2 दफा मौत के मुंह से वापस आए हो। अगर तुम्हें कुछ हो जाता? क्यों नहीं समझ रहे मीरान? क्यों नहीं समझ रहे? मीरान, तुम नहीं हो तो असलान में खानदान भी नहीं है, ये समझ लो। तो मैं समझ रहा हूँ गोनल, हर चीज से वाकिफ हूँ मैं। हमें अपनी जान की सलामती के लिए फिक्रमंद नहीं होना चाहिए क्या? मीरान, गोनल गलत कह रही है क्या? बताओ, फिक्र नहीं होगी क्या? जिस तरह तुम पर गोलियों की बरसात हुई है, इस तरह हम पर भी हो सकती है। मीरान, क्या चाहते हो, हम इस घर में कैद हो जाएं क्या? हाँ आंटी, अब तुम अजीजा मत बनो एलिफ। अब सब चुप रहेंगे और सिर्फ मैं बोलूंगी। सुना मीरान? बताओ मुझे क्या करेंगे और तुम इस बारे में क्या करोगे? शादोलो हमें जान से मार दे, क्या इसका इंतजार कर रहे हो तुम? मैं आपसे कह रहा हूँ आंटी, ऐसा कुछ नहीं होगा। बस बहुत बोल लिया सबने, अब खामोश हो जाए सब। मीरान, तुम अगर सिम का तायुन किए बगैर तैरोगे तो डूब जाओगे, याद रखो। और मैं उस पानी के बहाव को अच्छी तरह जानती हूँ। तो महज इस लड़की के प्यार में मुब्तला होकर इस लड़की के खानदान का असल चेहरा बेनकाब करने से बाज रख रहे हो खुद को? तो क्या मैं अपने खानदान के बर्बाद होने का इंतजार करूं? बहुत शुक्र है कि तुम दोनों बार उनके वार से जिंदा बचाए। मैं तीसरे वार का इंतजार नहीं करूंगी। अब चूंकि शादुलो ने जंग का आगाज कर ही दिया है तो फिर जान लो अच्छी तरह, ना तो कोई संग बाकी रहेगा और ना ही शानों पे कोई सर। फिरात, तैयार करो अपने आदमियों को। महमूद, गाड़ियां तैयार करके बाहर निकालो, हम फौरन रवाना होंगे। मीरान प्लीज कुछ करो। दादी जान, आप कुछ नहीं करेंगी, जो करना है मैं करूंगा। मीरान, देखो रेहान, अगर उन्होंने सब कुछ मेरे साथ अकेले में किया होता तो मैं कुछ ना करता, खामोश रहता। लेकिन यह मसला बढ़ गया है। जब उस घर में हम पे गोलियों की बरसात हो रही थी तो मेरे दिल का हाल सिर्फ अल्लाह जानता है। जो कुछ भी हमारे साथ हुआ उसकी कोई माफी नहीं होगी, ना ही कोई तलाफी। यह मजाक नहीं है रेहान। जब तक तुम्हारा मेरा साथ है मैं हर उस चीज से लड़ जाऊंगा जो तुम्हारे सामने आएगी, चाहे उसकी वजह तुम्हारा खानदान ही क्यों ना हो। मैं अब किसी पर भी रहम नहीं खाऊंगा रेहान।
यहां बात तुम्हारी जिंदगी की हो रही है रेहान। अगर तुम भी मुझे रोकोगी तो भी मैं किसी सूरत नहीं रुकूंगा। मीरान प्लीज रुक जाओ। मीरान मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। रेहान, जब से मेरी जिंदगी में आई हो वो तुम्हें मुझसे अलग करना चाहते हैं। हमारी नई जिंदगी की शुरुआत में उन्होंने हम पर गोलियां बरसा दी। वो तुम्हें मेरे साथ नहीं रहने देंगे रेहान। हमारा घर, हमारा आशियाना, हमारी ही कब्र बना देना चाहते हैं उसे। उन्होंने मेरे दिल को बहुत बड़ा गम देने की कोशिश की है रेहान, लेकिन अब मैं मजीद ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकता। मोहब्बत ने न सिर्फ तुम्हारी अक्ल को बल्कि तुम्हें भी कमजोर कर दिया है मीरान। अगर तुम रहमदिली दिखाओगे तो तुम्हारी इस रहमदिली को वो तुम्हारी कमजोरी समझेंगे। अगर इस वक्त एक कदम भी तुम उठाओगे तो जहन नशीन रखना, पूरा असलान बे खानदान तुम्हारे साथ खड़ा होगा, बसाते खुद मैं भी। लेकिन अगर तुम रुक गए तो याद रखना मैं इस बार रुकने वाली नहीं। दादी जान, देखो, तुम्हें अपना बनाकर दोबारा खोने का डर मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता रेहान। मैं किसी भी सूरत में अब उन्हें तुम्हें मुझसे छीनने नहीं दूंगा। अगर उन्होंने तुम्हें मुझसे छीन लिया? मत करो रेहान, मत करो प्लीज। मेरे साथ ऐसा मत करो, मत करो, समझी? नहीं मीरान, रुक जाओ। मेरा टूटा हुआ दिल, मेरा गुस्सा, मेरा दर्द, सब कुछ भूल जाऊंगी, लेकिन ये जानते हुए कि वो तुम्हें मुझसे छीन लेंगे मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी, नहीं कर पाऊंगी। तुम्हारा इस तरह जाना जान ले लेगा मेरी। मैं बात करूंगी उनसे मीरान। हाँ, मैं संभाल लूंगी सब कुछ। इस आग को बुझाने के लिए एक मौका तो दे सकते हो ना मुझे तुम। प्लीज मत जाओ, रुक जाओ, प्लीज रुक जाओ। लेकिन कैसे रेहान, कैसे रुक जाऊं? वो सब तो पहले ही तुम्हारी जान लेना चाहते हैं। तुम चाहोगे भी तो कैसे रोक पाओगी उन्हें? क्या करोगी? मैं तुम्हें अपनी जबान देता हूं, वादा करता हूं तुमसे, ना ही मैं उन्हें तुम्हें मुझसे छीनने की इजाजत दूंगा, ना ही उन्हें इजाजत दूंगा कि वो मुझे तुमसे छीन सके। मीरा, मैंने तुमसे पहले भी कहा था, रेहान नहीं तो मीरान नहीं। रेहान, रेहान, रेहान! इन्हें उठाए और अंदर लेके चले। आराम से, आराम से। डॉक्टर को कॉल कीजिए अस्मा खाला। नहीं बेटा, डॉक्टर की जरूरत नहीं है। असल में ये परेशानी से बेहोश हो गई है, इसे आराम की बहुत सख्त जरूरत है। ये लो पानी इसके चेहरे पर और सर पर लगाओ इसे। ये लो लगाओ, अभी ठीक हो जाएगी थोड़ी देर में। ये रेहान, रेहान, मीरान, अपने आदमियों में से किसी को भेजा तो नहीं ना वहां तुमने? नहीं 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 रेहान, किसी को नहीं भेजा मैंने वहां। तुम्हें बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं, मैं हूं तुम्हारे पास। आज का दिन काफी सख्त था हमारे लिए, लेकिन तुम आराम करो प्लीज। मीरान, मीरान तुम। मीरान! मैं अभी वापस आता हूं, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो। अस्मा खाला, प्लीज आप रेहान के पास ही रहिएगा जब तक मैं ना आऊं। ठीक है बेटा, तुम जाओ। दादी जान, अगर आप वही बातें दोबारा सुनाना चाहती हैं तो मैं बिल्कुल भी नहीं सुनना चाहता। मैं नहीं, बल्कि अब तुम सुनाओगे। पहले तो ये बताओ मुझे कि तुम कब पेशकदमी करोगी।
तुम्हारी बीवी चीखी चिल्लाई और तुम रुक गए। वहां दरवाजे पे जो खड़े होके कहा था उस पर कब अमल करोगे, बताओ मुझे। मैंने रेहान से एक वादा किया है, इस दफा कुछ नहीं करूंगा, लेकिन कुछ भी हो जाए अब सब लोगों का ख्याल जरूर रखूंगा मैं। मुझे इस बात में कोई दिलचस्पी नहीं कि तुमने अपनी बीवी से क्या कहा है और क्या नहीं, जो इन तमाम बातों का सबब है। मुझे अगर दिलचस्पी है तो बस इसमें जो तुमने मुझसे अपने माँ और बाप की कब्र पे खड़े होकर कहा था। तुम आराम करो। चलो मेरी कोई अहमियत नहीं, लेकिन उनका क्या? दादी जान, मैं ना ही अपने माँ बाप का इंतकाम भूला हूं और ना ही मैं आपसे किए हुए वादे को भूला हूं, लेकिन हर काम करने का एक वक्त होता है ना दादी जान? क्या आप भी 27 सालों से इंतजार नहीं कर रही? अब आपको इतनी जल्दी क्या है? सही कहा तुमने, मुझे जल्दी है। मैं इस दिन का पूरे 27 साल से इंतजार कर रही हूं, लेकिन जब वक्त आया तो फिर तुम अपने दिल के हाथों इश्क में गिरफ्तार हो बैठे, यहां तक कि जान देने के लिए तैयार हो। तुम्हारे पास वक्त है, मेरे पास नहीं। आज या कल ये जिस्म इस जमीन में दफन हो जाएगा, फिर मैं मेहमत और दिलशा के सामने खड़े होकर उन्हें क्या जवाब दूंगी? या उनसे कहूं तुम्हारे दुश्मन की बेटी के इश्क में गिरफ्तार होकर उसका एक आंसू बह जाने की वजह से हिम्मत हार बैठा और कहने लगा मैं उससे वादा कर चुका हूं, मैं किसी को कुछ नहीं कहूंगा। हाँ, मैं अपने बच्चों से ये बात नहीं कह सकती मीरान। एलिफ और गोनल की जिंदगियों को दांव पे नहीं लगा सकती। जो भी जरूरी हुआ वो मैं करूंगी। मैं इन 27 सालों की कुर्बानी को रायगा नहीं जाने दूंगी। मुझे जाना होगा। रुको बेटा, कहाँ जा रही हो तुम? मुझे जाना होगा। रेहान, क्या हुआ, तुम उठ क्यों गई? मीरान, मुझे अभी अपनी अम्मी से मिलने जाना है। उन्हें जब पता चला होगा कि मेरे साथ क्या हुआ है वो बहुत परेशान हो गई होंगी। नहीं नहीं रेहान, ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। अभी इस हालत में कैसे मिल सकती हो तुम उनसे? तुम्हें मेरी बात सुननी होगी। अब जो करना होगा हम कल देखेंगे रेहान, ठीक है? अस्मा खाला, शुक्रिया, आप जा सकती हैं। ठीक है बेटा। मीरान, बात को समझो, मुझे जाना ही होगा अभी। जब तक अम्मी मुझे सही सलामत नहीं देखेंगी उन्हें चैन नहीं आएगा। रेहान, मेरे ख्याल से वो नहीं जानती इस बारे में, वरना अब तक खामोश रहती क्या वो? और अगर हमने उनको बता दिया तो बहुत डर जाएंगे वो, समझी? मैं तुमसे वादा करता हूं, मैं खुद तुम्हें उनके पास लेकर जाऊंगा, लेकिन अभी नहीं रेहान, ठीक है? चलो आ जाओ, तुम्हें आराम की जरूरत है, आराम कर लो प्लीज। पता नहीं नींद कैसे आएगी इस हाल में। तुम फिलहाल सब कुछ सोचना बंद करो प्लीज, कुछ भी मत सोचो। मैं तुम्हारी जगह सब कुछ सोच लूंगा और सब हल कर लूंगा। थैंक यू सो मच। किस लिए? रुक जाने के लिए। जिंदगी में हर शय काबू में रखना पड़ती है, इंतजाम के साथ। यहां तक कि इस तस्बीह के दाने भी एक तरतीब में पिरोए गए हैं। अब तुम मुझे बताओगे मीरान कि कब मुझे पेश इमाम से आगाज करना है? ये नामुमकिन है। हर शय का वक्त मुकर्रर होता है, अजियत का भी और रहमदिली का भी।
तुम नहीं समझे मगर मैं तुम्हें समझाऊंगी मीरान। आहिस्ता आहिस्ता सब समझाऊंगी तुम्हें। इस घर में सिर्फ हम रहेंगे और हर वो चीज जो हमारी है। जैसा कि मैंने तुमसे वादा किया था, इस घर में अपनी कहानी दोबारा से लिखेंगे और तुम्हारी आंखों में कभी आंसू नहीं आएगा, और तुम्हारी आंखों में अगर आंसू आए भी तो वो सिर्फ खुशी के होंगे। खिज़र शादुलो ने जिस तरह तुम्हारे माँ और बाप की जान ली थी, बिल्कुल उसी तरह उन्होंने तुम्हारे लिए जाल बिछाया। तो महज इस लड़की के प्यार में मुब्तला होकर इस लड़की के खानदान का असल चेहरा बेनकाब करने से बाज रख रहे हो खुद को। तो क्या मैं अपने खानदान के बर्बाद होने का इंतजार करूं? रेयान, 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 कहां चली गई? रेयान! मीरान, यहाँ तुम रेयान। तुम्हारे पास हूं। मुझे लगा कुछ हो गया है रेयान। मैं सुबह आंख खोलते ही सबसे पहले तुम्हें देखना चाहता हूं रेयान। मैं डरता हूं तुम्हें कुछ होना चाहिए, मुझसे कुछ छीन ना ले, और मुझे ऐसे सोचते हुए भी बहुत डर लगता है। मैं बहुत थक गई हूं मीरान। समझ में नहीं आ रहा कि क्या करूं। ये सब कैसे ठीक कर सकती हूं कुछ नहीं मालूम। नहीं जानती कि अपने आप को अपनों से कैसे बचाऊं।
जानता हूं मैं। जब तुम मेरे सामने होती हो मेरा दिल बहुत बड़ा और मजबूत हो जाता है रेहान। इतनी ताकत की पूरी दुनिया से लड़ सकता हूं चाहे मेरी जान चली जाए। बहुत मुश्किल होगा मीरान। तुम जानती हो मुश्किल क्या है? तुम्हारा मुझसे दूर हो जाना रेहान। जब तुम मेरे साथ हो तो कुछ मुश्किल नहीं, यकीन करो मेरा, कुछ मुश्किल नहीं। Bir istiridyenin kıymetli incesini sakladığı gibi saklarım seni. Bir bahar dalının narin tomurcuklarını sakındığı gibi korurum seni. Çok derin derin, derin 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 derinlerimde ellerin bir armağan gibi Tanrı'dan bana. Kış güneşinde altın kirpiklerin. Ben seni çok sevdim, ben seni çok sevdim. Belki zordur anlaması sessizliğimden. Ben seni çok sevdim, ben seni çok sevdim. Sen oku kelimeleri gözlerimden. Ben seni çok sevdim, ben seni çok sevdim. Belki zordur anlaması sessizliğimden. Ben seni çok sevdim, ben seni çok sevdim. Sen oku kelimeleri gözlerinden. La 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 la. Sen oku kelimeleri gözlerimden. मैं तुम्हारी बेटी तुम्हें वापस नहीं दे सका, इसलिए तुम नाराज हो। तुम ही बताओ मैं क्या करता। उसने खुद कहा कि मैं प्यार करती हूँ मीरान से। जहरा, उसने मेरे हाथ पांव बांध दिए थे, मैं क्या करता। लेकिन गुड मॉर्निंग अम्मी, गुड मॉर्निंग बाबा। उठ गई आप? गुड मॉर्निंग मेरी बेटी, गुड मॉर्निंग मेरी प्यारी सी बेटी। बाबा, सूरज निकल आया है ना? हाँ हाँ बेटी, जब तुमने अपनी आंखें खोली सूरज उसी वक्त निकला है। फिर तो मैं साइकिल भी चला सकती हूँ ना? हाँ। नहीं, पहले नाश्ता कर लेते हैं, ठीक है? उदास मत हो मेरी बच्ची, तुम जैसा कहोगी वैसा ही करेंगे, है ना? आपको पता है, मैंने आपी को ख्वाब में देखा था। हम दोनों एक साथ साइकिल चला रहे थे। आपी ने कहा तेज चलाओ और तेज चलाओ गुल, और जहाँ दिल चाहे वहाँ जाओ, और तुम बिल्कुल भी नहीं डरना किसी से। चलो बाबा चलते हैं। चलो। अम्मी, क्या आप हमारे साथ नहीं आएंगी? चलो चलते हैं मेरी प्रिंसेस। गुल, हम कब तक पहुंचेंगे वहां पर? अपनी आंखें कब खोले हम? सरप्राइज! ता 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 ता।
ये है मेरी साइकिल, मतलब मेरी और आप ही दोनों की साइकिल है। वाह वाह वाह, कितनी खूबसूरत साइकिल है ये, क्यों ज़हरा? हाँ, और वो भी पिंक। बाबा अब आप मुझे साइकिल पे बिठाएं। ठीक है प्रिंसेस, चलो आओ। आराम से। शाबाश। पहले मैं साइकिल चलाऊंगी, फिर आपकी बारी आएगी। ठीक है। पहले आप मुझे देखिए कि साइकिल कैसे चलाते हैं। ये देखिए, बिल्कुल ऐसे ही चलाते रहें, फिर ऐसे महसूस होता है जैसे हम हवा में उड़ रहे हैं। गुल को गुड बाय कहकर गई है वो। बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ, किस लिए? बस अम्मी, हर चीज के लिए, मेरी माँ होने के लिए। वो मुझे भी गुड बाय कहकर कहिए खिजर साहब। बाबा देखिए, अब मैं आप ही के पास जा रही हूँ। क्या हुआ, रुक क्यों गई? टाइम कितना जल्दी गुजर गया ना। हाय, मुझे भी नहीं पता चला कि टाइम इतनी जल्दी कैसे गुजर गया। अब आ भी जाओ रजा। रेयान और मीरान, देर क्यों लगा रहा है? रजा, क्या हुआ तुम्हें? रेयान और मीरान दोनों पर अटैक हुआ है। क्या? उनके घर पर गोलियां चलाई गई हैं। क्या हुआ? परेशान मत हो तुम, वो दोनों जिंदा हैं। सच कह रहे हो ना? बताओ, सच कह रहे हो ना? हाँ बिल्कुल, मैं सच कह रहा हूँ। एक मिनट, मैं खिजर साहब को कॉल करता हूँ। नहीं नहीं, रुक जाओ रजा, रुक जाओ प्लीज। पहले तुम मुझे रेयान से बात करने दो। मलाइका, रेयान तुम कैसी हो? तुम ठीक तो हो ना? प्लीज बताओ मुझे, तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? रोना बंद करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। शुक्र है या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है। संभालो खुद को, ठीक हूँ मैं। हमें कुछ नहीं हुआ, हम दोनों ठीक हैं। क्या अम्मी और बाबा को पता है? किसी ने बताया क्या उन्हें इस बारे में? पता नहीं, हम दोनों घर पे नहीं है। मैं और रजा बाहर आए थे, हमें यहाँ पर पता चला कि तुम पे अटैक हुआ है। बाद में बात करती हूँ। अच्छा सुनो, अम्मी को कुछ मत बताना इस बारे में, ठीक है? मैं किसी ना किसी तरह उनसे मिलने आऊंगी। मैं जब तक उनसे मिल नहीं लूंगी वो भी परेशान रहेंगी। ठीक है रेयान, लेकिन तुम जल्दी आ जाना, कहीं ऐसा ना हो देर हो जाए। ठीक है, मैं आ जाऊंगी। अभी फोन रख रही हूँ मैं। मीरान, अगर इसे पता चल गया है तो अम्मी और बाबा को भी पता चल जाएगा, इसीलिए मेरा जाना जरूरी है। कब लेकर जाओगे उनसे मिलवाने? अगर नहीं ले जा सकते तो मैं खुद चली जाऊंगी। क्या मतलब चले गए? कल रात जो कुछ भी हुआ उसके बाद तुम लोगों ने उनको जाने कैसे दिया? क्या हुआ है? पता नहीं रेयान, मैं जाकर देखता हूँ। तुम लोग मुझे मारना चाहते हो क्या? शाहदुलो बाहर हमारी जान लेने पे तुले हुए हैं, उसके बावजूद तुम लोगों ने उन्हें क्यों जाने दिया? मेरी इजाजत के बगैर, मुझसे पूछे बगैर आखिर उन्हें कैसे जाने दिया? दादी जान, क्या हुआ? गोनल और सुल्ताना बगैर सिक्योरिटी के अकेली बाहर चली गई हैं। मैं कैसे तुम लोगों की हिफाजत करूंगी अगर अपनी करने पे अड़े रहोगे? फिरात, कहाँ गई हैं वो दोनों? मुझे नहीं मालूम, और कॉल भी पिक नहीं कर रही हैं।
फिक्र नहीं करो, ढूंढ लेंगे उन्हें। गोनल साहिबा के ड्राइवर से बात हुई है, उसने बताया है कि वो कब्रिस्तान में है। अकेले मत जाना, आदमी साथ लेके जाओ। रुकोगे जरा? तुम यही रुको फिरात। मीरान, अस्मा, मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। जब मेरा शेर गोनल को ले आए तो मुझे खबर कर देना। ये देखें, घर बना रही हूँ। क्या बात है, बहुत खूब गुल। किसके लिए घर बना रही हो आप बेटा? हमारे लिए। उस औरत ने हमारा घर हमसे छीन लिया था ना, इसीलिए मैं नया घर बना रही हूँ। दादू, मैं मीरान भाई से भी नाराज हूँ क्योंकि उन्होंने कहा था हमसे हमारा घर नहीं लेंगे। प्रॉमिस भी किया था, लेकिन प्रॉमिस पूरा ही नहीं किया। सब ठीक हो जाएगा गुल खानम। ठीक है दादू, लेकिन मैं फिर भी नाराज रहूंगी। और आपको पता है, मैं आप ही को बहुत मिस कर रही हूँ। आप उनको नाश्ते पे बुला लेना, वो मीरान भाई के साथ आ जाएंगी। मैं उन्हें अपनी नई साइकिल भी दिखाऊंगी। वो लोग नाश्ते पर नहीं आ सकते गुल बेटा, क्योंकि उनका हनीमून जो चल रहा है। गुल, मेरी बात सुनो जरा, और मिट्टी से खेलना आप छोड़ दो और फौरन मलिका आपी के साथ जाकर हाथ धोकर आओ और फिर नाश्ता करो। यारिन कहाँ है? नाश्ते पे आई नहीं अब तक। वो कह रही थी कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए थोड़ी देर में आ जाएगी। अगर आप कहते हैं तो मैं जाकर देखती हूँ। मेरी हालत तो देखो जरा, कैदियों की तरह भूखी प्यासी बैठी हूँ यहाँ। आफरीन है आप पे हंदान साहिबा, और आप खुद को मेरी माँ कहती हैं। पागल हो गई हो? दरवाजा तोड़ने का इरादा है क्या? अम्मी प्लीज मुझे यहाँ से निकालें, अब नहीं करूंगी। बिल्कुल नहीं। जब तक सब कुछ नॉर्मल नहीं हो जाएगा तुम यहाँ से बाहर कहीं नहीं जाओगी, समझी? तुम्हारे लिए बेहतर यही है कि तुम इस कमरे में बंद रहो। अम्मी, अम्मी प्लीज, अम्मी मेरी बात तो सुने प्लीज। अम्मी, 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 अम्मी क्या हुआ? अम्मी, अम्मी, अम्मी प्लीज कुछ बोले। बाबा, बाबा यहाँ आए, अम्मी को देखिए, इनको क्या हो गया है। अम्मी, अम्मी, अम्मी आंखें खोले, कुछ तो बोले। बाबा, बाबा प्लीज जल्दी आए। क्या हुआ, क्यों चिल्ला रही हो? खानदान, 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 क्या हुआ? आंखें खोलो, तुम्हारी अम्मी को हुआ क्या है? बाबा मुझे नहीं मालूम, मुझे इनके गिरने की आवाज आई, मैंने बाहर देखा तो अम्मी बेहोश खानदान, थी। अपनी आंखें खोलो, उठो, आराम से, आराम से, आराम से, आओ खड़ी हो जाओ। तो मेरी मदद करो बेटा। हाँ हाँ, आ जाओ आराम से। जहान, मेरा सर बहुत चकरा रहा है। क्या हुआ? आराम से पैर रखना, संभल कर। दरवाजे के सामने गिरी हुई थी, न जाने क्या हुआ है, पता नहीं भाई। आराम से, आराम से। अल्लाह बेहतर करेगा। जहान, मेरा सर। कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। चल रहे हैं हॉस्पिटल। जल्दी बैठो। आराम से, संभल कर, आओ बैठो, सर बचा के। अल्लाह। आराम से। मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। नहीं नहीं भाई, जरूरत नहीं। जहान सही कह रहा है, ध्यान से जाना। जल्दी, शाबाश। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? हाँ बिल्कुल, आ जाओ अंदर। ये मैं आपके लिए लाई हूँ। मुझे नहीं मालूम कि आपको कौन सी ड्रेसेस पसंद है, तो इसीलिए मैं अपनी पसंद से लेकर आई हूँ। तो उम्मीद है कि मेरी चॉइस इतनी बुरी नहीं है। थैंक यू सो मच। थैंक यू किस बात का? ये तो मेरा फर्ज था। मुझे उम्मीद है कि ये आप पर बहुत अच्छा लगेगा। जानती हूँ कि आप बिल्कुल ठीक हैं, इसलिए मैं ये सवाल आपसे नहीं करूँगी। हाँ, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगी मैं आपसे,
आप सिर्फ खुश रहा करें, ये बुरा वक्त जल्दी गुजर जाएगा। आप और मेरान भाई का प्यार इस हवेली के सारे दुखों तकलीफों को दूर कर देगा, और मुझे इस बात पे यकीन है। ठीक कह रही हूँ ना? हाँ। थैंक यू अलिफ। प्लीज आप मेरान भाई पे गुस्सा मत होइएगा, वो गोनल आप मेरे को लेने गए हैं। दरअसल बात ये नहीं है अलिफ, मैं इसलिए नहीं परेशान कि मीरान गोनल को लेने के लिए गया है, मगर जो कुछ भी हुआ उसके बाद इस तरह बगैर किसी सिक्योरिटी के मीरान का बाहर जाना खतरे से बाहर नहीं है, ये तुम भी जानती हो। अगर किसी ने दोबारा नहीं, देखिए आप बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए, गार्ड्स उनके साथ हैं, और मेरान भाई को पता चला आप उनके लिए फिक्रमंद हो रही हैं तो वो बहुत खुश होंगे। एलिफ, मुझे अपनी अम्मी बाबा से मिलना है आज प्लीज। जो कुछ भी हुआ है अगर उन्हें पता चल गया तो वो लोग बहुत परेशान हो जाएंगे। आप ठीक कह रही हैं, लेकिन ये मुमकिन नहीं है। मेरान भाई को तो जानती हैं, वो गुस्से के कितने तेज हैं। मैं तो यही कहूंगी आपसे कि आप इस बारे में मत सोचिए प्लीज। तो और क्या करूं फिर मैं? अगर अम्मी और पापा तक खबर पहुंची तो वो लोग रुकेंगे नहीं, यहाँ पर आ जाएंगे। उसके बाद क्या होगा सोचा है किसी ने? मीरान ले जा रहा था मुझे मिलवाने के लिए उनसे, मगर उसे गोनल के पीछे जाना। तो मतलब मीरान तुम्हें घर लेके जाने वाला था? हाँ, तुम अपनी माँ के गले लग के रो सको इसलिए मेरा पोता शादिलो खानदान के निशाने पे चला जाए। हाँ, कल तो वो उसे नहीं मार सके, लेकिन आज तुम खुद ही उसे उन कातिलों के हवाले करना चाहती हो। दादी जान, तुम खामोश रहो एलिफ। एक्सक्यूज मी। दादी जान प्लीज ऐसा मत करें। उस सुबह जब तुम्हें शहर के चौक पे छोड़ा था तो तुम समझी कि हमारा हिसाब पूरा हो गया, तुम समझी सब कुछ खत्म हो गया है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। खिजर शादुलू ने मेरे खानदान को तबाह किया। मेरे बाबा ने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। अंदाजा लगाना मुश्किल था लेकिन मैंने कर लिया। अब तबाह होने की बारी तुम लोगों की है। कल की शब हरगिज फरामोश ना करना रेहान। तुम्हारे खानदान ने तुम्हारी जान तक की परवाह नहीं की, ये ना भूलना। रेहान, रिलैक्स। एक मिनट रुको जरा, मैं तुम्हें पानी देती हूँ। मैं हमेशा सोचती थी कि अम्मी के आंसू और उनका दर्द अब्बू के लिए है। बहुत जल्दी चले गए हैं ना, इसलिए शायद ऐसा हो। फिर मालूम हुआ कि वजह तुम हो। तुम जानती हो मेरी बहन, मैं तुम्हें पागलों की तरह ढूंढ रही थी। अम्मी ने भी तुम्हारे बारे में नहीं बताया मुझे। मुझे माफ करना मेरी बहन, मैं नहीं जानती थी कि तुम यहाँ पर हो। माफ करना। पता है मैं क्यों इतना अरसा उस जगह पे जहां तुम्हारी बहन है ना आ सकी? इसकी वजह है बेटी, जिसका बाप मर जाए उसे यतीम कहते हैं, और जिसके माँ बाप ना हो उसे दुनिया वाले लावारिस कहते हैं। जिसका बेटा चला जाए उसको क्या कहते हैं मुझे नहीं पता। मैंने तुम्हारी आवाज तक नहीं सुनी। मैं बस यही सोच सोच के दुखी होती हूँ कि तुम मेरे साथ नहीं हो, लेकिन मुझे पता है कि तुम जिंदा हो। हमारे दिलों में जिंदा हो तुम, और जानती हो कि हमारे भाई का अब तक कुछ पता नहीं चला, लेकिन ढूंढ लूंगी।
दादी जान कितनी ही कोशिश कर ले, मैं ढूंढ लूंगी। ढूंढ लूंगी। जिन्हें कब्रिस्तान से डर नहीं लगता उन्हें मौत का भी डर नहीं होता। मैं भी बहुत डरती थी, लेकिन अब मेरा डर खत्म हो गया है। लड़कियों के बाप हमेशा से उनके हीरो होते हैं, लेकिन मेरे लिए नहीं थे। बहुत जुल्म किया है उन्होंने अम्मी पर। आखिर हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ? अब्बू, आप मेरे कुछ नहीं लगते। कुछ नहीं लगते मेरे, कोई रिश्ता नहीं है मेरा। आंटी, आप ठीक है ना? मैं ठीक हूं। मेरे एक बेटे का गम जो जमीन के नीचे दफन है, और दूसरी बेटी का गम जो मेरी आंखों के सामने तड़प रही है। मैं अलग अलग सह रही हूं उन दोनों का गम। अब तुम मुझसे पूछो ठीक हूं या नहीं। मीरान, तुम क्यों आए हो? गोनल, इतना कुछ हो जाने के बाद मैंने कहा भी था कि अकेले मत जाना, लेकिन उसके बावजूद तुम लोग यहाँ आ गए। कल ही दादी जान के सामने ये सारी बातें हुई थी, उसके बावजूद ये सब क्यों? अगर तुम्हें आना था तो मुझे क्यों नहीं बताया? मैं खुद तुम्हें अपने साथ यहां लेकर आता। तुम अपनी बीवी के साथ इतना मसरूफ हो के तुम्हें हमारी परवाह भी नहीं है। कल रात मुझे एहसास हो गया है कि हमारा कोई नहीं है। देखो, जो हुआ उसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूं। जो हुआ तुम्हारे साथ नहीं होना चाहिए था, लेकिन यह बात हरगिज मत सोचना कि तुम्हारा कोई नहीं है। गोनल, तुम और आंटी दोनों मेरे पास अंकल की अमानत हो। मेरे साथ चलिए आप दोनों। चलिए आइए। अम्मी, अब आप कैसा फील कर रही हैं? जहान, एक काम करो, ये बैग पकड़ लो, मुझसे नहीं संभाला जा रहा। हिम्मत रखो। हमें इनका ब्लड टेस्ट करना है। यस सिस्टर। ठीक है, इन्हें ले आए। एहतियात से खानदान। लाओ, ये मुझे दो, तुम पकड़ो इसे। आ जाओ। बाबा, खून देख के मैं बीमार हो जाती हूँ ना, क्यों ना मैं बाहर से होकर आऊं? ठीक है, चली जाओ। चलो आ जाओ। आज तो कम से कम टाइम पे फोन उठा लो भाई। तुमने कभी कोई काम वक्त पे किया है? हाँ यारिन। भाई, किसी भी तरीके से आपको वहां से निकलना है। सॉरी मेरी बहन, नहीं आ सकता। रेयान ने शादी कर ली है मीरान से। क्या?
इसीलिए आपको वहाँ भेज दिया गया था ताकि आप इंटरफेयर ना कर सके इस मामले में। ये सब इसलिए किया था ताकि मीरान रेयान को आराम से ले जा सके। वहाँ आप अपने बुलावे का इंतजार करते रह गए और उन्होंने यहाँ शादी कर ली। अब रेयान मीरान के साथ है। भाई क्या हुआ? आपकी क्या कर रहे हैं? रियान हमें छोड़ गई, मीरान के पास चली गई। संभाले खुद को। रुक जाए, कहाँ जा रहे हैं? सुनो, जाने दो, मुझे यकीन नहीं आ रहा क्योंकि रियान मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। हटो। हमारे कार्स के दिन कितने खूबसूरत थे। उन दिनों के गुजरने के लिए दुआ करती थी जिनको आज याद कर रही हूँ मीरान। अगर उधर का एक दिन मिल जाए तो यहाँ के सारे दिन कुर्बान कर सकती हूँ। प्लीज ऐसे मत कहो गोनल, मुझे थोड़ा वक्त दो प्लीज। देखना मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा पहले की तरह। तुम वक्त को कैसे बदलोगे मीरान? अब मैं इन सब से बहुत तंग आ चुके हूँ। तुम जो तब्दीली लाना चाहते हो, अगर वो मेरी जिंदगी में ना आए तो इन सब तब्दीलियों का क्या फायदा? कार्स में भी ऐसा ही था और इधर भी ऐसा ही है। वहां भी दुश्मनों में घिरे हुए थे और यहाँ भी ऐसा ही है। गोनल, अब तुम कभी उदास मत होना, होश में आओ। दोस्त के सामने रोगी तो वो परेशान होगा और दुश्मन के सामने रोगी तो वो खुश होगा। और दुश्मन को कभी खुश मत करना। हेलो, मुझे मार्केट तक जाना है, कुछ जरूरी चीजें खरीदनी है। जल्दी वापस आ जाऊंगा। ठीक है, समझ गया। चलता हूँ। ये लीजिए डॉक्टर साहिबा। मुझे क्या हुआ है? मैं ज्यादा बीमार हूँ। कैसी बातें कर रही हो खानदान? जहान, इंसान को किसी वक्त का कुछ पता नहीं होता, कुछ भी हो सकता है। कितने दिन से तबीयत अजीब हो रही है और आज बेहोश भी हो गई। आप ज्यादा फिक्रमंद ना हो, नॉर्मल है इनकी रिपोर्ट्स। नॉर्मल है? तो फिर तबीयत क्यों अजीब है? क्योंकि आप प्रेग्नेंट हैं। सुना तुमने डॉक्टर ने क्या कहा? क्या कहा? क्या क्या मतलब है आपका? वो जो प्रेग्नेंट होती हैं? आराम से चलो, रिलैक्स हो जाओ। ये क्या किया तुमने जहान? अब मैंने क्या कर दिया? हम अपने बच्चों की शादियों का सोच रहे हैं। अब खुद बताओ, ये खबर हम सबको बताते हुए कैसे लगेंगे? एक मिनट रुकना जरा। हम क्यों नहीं बता सकते किसी को? तुम बच्चे की माँ हो और मैं बाप हूँ। नहीं, मैं बहुत ज्यादा एम्बैरेस फील कर रही हूँ जहान। इसमें एम्बैरेस फील करने की क्या जरूरत है? मैं हूं ना तुम्हारे साथ। खानदान, हाँ। वैसे भी तुम्हें एक और बेटा चाहिए था ना? अगर बेटा हुआ तो तुम जो मांगोगी तुम्हें दूंगा। अच्छा, अगर लड़की हुई तो कुछ नहीं मिलेगा? ये क्या बात हुई जहान? खैर छोड़ो, ये बताओ कि ये सब हम यारिन को कैसे बताएंगे? सुनो, लड़का हो या लड़की, बस हेल्दी होना चाहिए। सब बच्चे दिल का टुकड़ा होते हैं। मेरा ये मतलब नहीं था, तुम जानती हो मैं मसरूफ रहता था बहुत। आजाद कब बड़ा हुआ पता नहीं चला। ना तो मैं उसके साथ फुटबॉल खेल सका और ना ही उसे वक्त दे सका।
वो तो अब बड़ा हो गया है। अगर ये लड़का हुआ तो मैं अपने अरमान इससे पूरे करूंगा। अगर लड़की हुई तो उसे ये सब सिखा देना। हाँ, सिखा दूंगा। अगर जुड़वा हुए, बल्कि 3 हुए तो? हर किस नहीं, तुम पूरी रात जाके तो गुजार नहीं सकते, तो ऐसी दुआ भी मत करो। जो भी हो, बस अल्लाह उसे खैरियत से दुनिया में लाए। अम्मी, बाबा। क्या हुआ था? क्या बीमारी है अम्मी को? क्या कहा डॉक्टर ने? हाँ? नहीं बाबा, आपको तो पता है गार्ड रखने से और अपने आप को कैद करने से इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व नहीं कर सकते। हमें इसके लिए कुछ और सोचना होगा। असलान बे खानदान के साथ ये सब करने वाले हम लोग नहीं हैं, लेकिन जिसने भी किया है हमें उसको ढूंढना होगा। बाबा, क्या मतलब है तुम्हारा? उनकी जगह हम क्यों ढूंढेंगे उसे खिजर? जो कुछ भी गलत होता है उस गलत के पीछे अजीजा खुद होती है और इल्जाम लगा देती है हम पे। जो भी है इसके पीछे उसे हम ढूंढ लेंगे, मगर उस वक्त तक आजाद अपने दादा मुस्तफा आगा के घर ही रहेगा और इस काम में किसी की भी मुदाखलत नहीं चाहिए। बात को समझिए, मैं अब और ज्यादा खामोश नहीं बैठ सकता बाबा। ये सब कुछ जिसने भी किया है मैं उस शख्स को पकड़कर असलान बे खानदान के हवाले कर दूंगा, क्योंकि बाबा अब ये काम करना मेरी मजबूरी है। कल रात में एक बंदे से मिला और वो बंदा। अंकल आ गए, अंकल आ गए। बाबा, अंकल आ गए। खानदान, रुको जरा, रुको, क्या कर रही हो? ठहरो। अल्लाह। बिल्कुल आराम से, हाथ पकड़ो मेरा। पकड़ो इसे। संभल कर, आराम आराम से। सब कुछ ठीक तो है ना जहान? क्या कहा डॉक्टर ने? क्या हुआ इसे? परेशानी की बात नहीं, खुदा का शुक्र है। खानदान प्रेग्नेंट है। मुबारकबाद दे हमें, एक और शादुलों का इजाफा होने वाला है। मतलब एक और खरगोश आ रहा है वो भी इस उम्र में। तौबा तौबा। बेटा, ऐसे नहीं बोलते। अल्लाह हमें तंदुरुस्त बच्चा अता करे। एक और शादोलो आ रहा है। अल्लाह हम शादोलों पे मेहरबान है। दुश्मन हमें खत्म करना चाहते हैं, लेकिन अल्लाह ताला हमें मजीद बढ़ा रहा है। एक मजबूत खानदान के लिए जरूरी है कि वो जितना बड़ा हो उतना ही अच्छा है। तुम्हें मुबारक हो जहान। थैंक यू बाबा। जीते रहो। शुक्रिया बाबा। मैं भी सलामत रहो बहू। ये मेहमान हमारे घर में फिर से खुशियां लाएगा। खुशियां मनाओ, खैरात दो, लोगों में मिठाइयां बांटो। बहुत मुबारक हो नसू। मेरी दुआ है अल्लाह तुम्हें और तुम्हारे बच्चों को हमेशा हंसता मुस्कुराता रखे। बहुत मुबारक हो आपको। अल्लाह आपको अपने हिफ्ज़-ओ अमान में रखे। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह आपको बहुत सी खुशियों से नवाजे खानदान बेगम। तुम्हारा शुक्रिया। गुलखानम, सुना तुमने? एक और शादोलो आ रहा है खेलने तुम्हारे साथ। खूब खेलना। कभी शादोलो हवेली के चारों तरफ और कभी सहन में उसके साथ मिलजुल कर खेलना। मैं आप ही के अलावा किसी के साथ नहीं खेलूंगी। तुम्हें बहुत मुबारक हो खानदान। मेरी दुआ है कि अल्लाह नसीब अच्छा करे, आमीन। तुम्हारा शुक्रिया जहरा। अल्लाह हम सबको नेक औलाद नसीब करे, क्योंकि अगर नेक ना हो तो बहुत मुश्किल हो जाती है। बाबा, हमारे आजाद को दादा का नाम दिया गया। आपकी इजाजत चाहिए। अगर हमारे घर बेटा हुआ तो उसे आपका नाम देंगे। जरूर। अल्लाह सेहतमंद जिंदगी दे उसको। मेरे सब बच्चों को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। आमीन। इस उम्र में बस एक बच्चे की कमी रह गई थी। हाँ। इन
इंशाल्लाह मेरी दुआ है कि भाई तुम उस हवेली से जाकर रेयान को ले आओ, इंशाल्लाह। अटेंड करो मेरी कॉल, तजस्सुस से मार दोगे मुझे क्या? देखो तो जरा, ये लड़का मेरी कॉल नहीं उठा रहा। भाई की हरकतों को देखकर इस लड़के की इतनी मजाल। रिलैक्स यारेन, प्लीज रिलैक्स रहो। तो फिर क्यों ना एक तीर से दो शिकार किए जाएं? पहले तो ये पता करते हैं कि भाई हवेली गया है या नहीं, और दूसरा ये कि इसी बहाने से फिरात का एतमाद दोबारा जीत लेते हैं। हाँ बोलो यारिन। हेलो फिरात, मुझे मदद चाहिए, मदद करो मेरी। क्या हुआ यारिन, बताओगी? वो उसे वहाँ हवेली लेने आ रहा है। मैं रिक्वेस्ट करती हूँ उसे कुछ होने मत देना, प्लीज मेरे भाई की जान बचा लेना। क्या क्या कहा? आजाद यहाँ आ रहा है? उसे पता चल चुका है कि मीरान ने रेयान से शादी कर ली है। मैं भाई को नहीं रोक सकी। अगर मैंने घर में किसी को बता दिया तो बात बहुत बिगड़ जाएगी। बहुत डरी हुई हूँ। यारिन देखो, ये किसी तरह का कोई गेम तो नहीं? कैसा गेम होगा फिरात? मैं बस अपने भाई की जान बचा रही हूँ। तुम क्या बात कर रहे हो? उससे पहले मैंने कब तुम्हारे साथ कोई खेल खेला है? तुम ये कह रही हो कि आजाद यहाँ पे आ रहा है? हाँ, तुमने सही सुना। फिरात प्लीज उससे कुछ मत होने देना, वरना मेरे माँ बाप इसी गम में मर जाएंगे। ठीक है, रिलैक्स हो जाओ, मैं संभाल लूंगा। बहुत शुक्रिया फिरात, तुम्हारा ये एहसान नहीं भूलूंगी। बस तुम उसे कुछ मत होने देना, मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ। ठीक है यारिन, मैं तुम्हें बता दूंगा। हाँ, मुझे बताते रहना। बस वेट करो मिस रेयान, तुम्हारा बुरा वक्त शुरू। यारेन, कहाँ हो तुम? आ रही हूँ मम्मी, आती हूँ। रजा, कहाँ जा रहे हो? अब और इंतजार नहीं कर सकता मैं। असलान बेवालों ने अगर ये समझ लिया कि ये सब हमने किया है तो वो लोग भी खामोश नहीं बैठेंगे और हम पर यहाँ आकर अटैक कर देंगे। हमें कुछ ना कुछ करना होगा। ऐसा मत करो, रियान ने कहा है कि वो खुद यहाँ पे आएगी, तो इसलिए हमें रियान का इंतजार करना है। प्लीज रजा, मेरी बात सुनो। यहाँ पर सबको इस बारे में मालूम होना चाहिए, इससे पहले कुछ बुरा हो जाए। रजा, मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही आज ये? कहीं उन्हें पता तो नहीं चल गया? या अल्लाह प्लीज ऐसा कुछ ना हुआ हो, प्लीज। ये बच्चा हमारे खानदान के लिए खुशबख्त है। अल्लाह हम सब के लिए अच्छा करे। आमीन। खिजर साहब, प्लीज रजा। रेयान। रेहान? रेहान? रेहान को क्या हुआ? बताओ क्या हुआ है उसे? क्या हुआ है बताओ मुझे। रेयान और मीरान, उनके घर पर अटैक हुआ है। कहीं मर तो नहीं गई? मेरी बेटी। जहरा, 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 क्या हुआ तुम्हें? होश में मत रखो। जहरा, अरे क्या हो गया इसको? उठो बेटा, जल्दी जाओ, पानी लेकर आओ, जल्दी से। हिम्मत करो। जहरा, जहरा संभालो खुद को। खिजर, उनके घर पर अटैक हुआ है। संभालो। खिजर, कहीं मर तो नहीं गई? मेरे बच्चे। खिजर, संभालो मेरे बच्चे। खिजर, खिजर, मेरे बच्चे, संभालो खुद को। खिजर।
भाई खिजर प्लीज खुद को संभालें भाई। होश में हो मेरे बच्चे, संभाले खुद को। खिजर होश में आओ, सुन रहे हो मुझे? जिंदा है। हाँ वो जिंदा है।